दान सिंह यहाँ से पिछड़ रहे हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। जो मिली भगत की राजनीति कर रहे हैं ना, जी। वो मतदाता उसे तंग आ गया है। वीर महेंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध तो चुनाव वोट मांग रहा था दान सिंह के, जी। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिली। यहाँ से कांग्रेस पार्टी चौधरी बंसीलाल थे, इंडिपेंडेंट मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे 67 में। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप शर्मा और आज हम भिवानी जिले के तोशाम शहर में मौजूद हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का समीकरण जानने के लिए आज हम तोशाम में मौजूद हैं। तो हमारे साथ कमल प्रधान जी मौजूद हैं। तो कमल प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी, आपका स्वागत है। और मैंने देखा है कई बार आपने कैमरामैन की हैसियत से भिवानी अपडेट का बहुत ज़्यादा आपने कवरेज भी किया है। जहाँ सामाजिक बातें थी, यहाँ जहाँ समस्याएं थी, भिवानी जिले की जितनी भी समस्याएं थी, और जब ये चुनाव लोकसभा चल रहा तभी मैं देख रहा था कि आप हर एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर उसकी अच्छी कवरेज कर रहे थे। तो आपका मैं इसलिए धन्यवाद करता हूँ कि वास्तु स्थिति आपने जनता के सामने रखी और जितनी भी समस्याएं थी वो को भी वास्तव में आपने आगे लाने की कोशिश करी है। और आज आप इस लोकसभा के बारे में मेरे से पूछने के लिए आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि तोशाम से स्थिति आपको क्या नजर आ रही है? देखिए, मैं तोशाम की थोड़ी गहराई में जाना चाहता हूँ कि तोशाम में 67 में 62 में हल्का मिल गया था और यहाँ से इंडिपेंडेंट चौधरी जगन्नाथ जीते थे। उसके बाद में 67 में जो चुनाव हुआ, वो चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी चौधरी बंसीलाल थे, इंडिपेंडेंट मेरे पिताजी यहाँ से चुनाव लड़े थे 67 में। कुछ मतों से पिताजी चुनाव हार गए। उसके बाद में असेंबली बनी यहाँ तोशाम के अंदर, और 68 में फिर दोबारा चुनाव हुए। 68 के चुनाव में फिर चौधरी बंसीलाल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े, मेरे पिताजी ने फिर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कुछ कम मार्जिन से वो फिर चुनाव हार गए। उसके बाद में चौधरी बंसीलाल यहाँ से उनके मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद में 72, 77, 82 में लगातार चौधरी बंसीलाल का परिवार, उनका बेटा यहाँ से विधायक रहे। 86 में फिर दोबारा जब चौधरी भजनलाल ने इस्तीफा दिया तो बाई इलेक्शन हुए, उसके अंदर फिर चौधरी बंसीलाल ने चुनाव यहाँ से लड़ा था। उसके बाद में 2000 के चुनाव में 91 चुनाव चौधरी बंसीलाल फिर जीते और 96 के चुनाव में चौधरी बंसीलाल फिर जीत गए। 2000 में के चुनाव में फिर धर्मवीर सिंह यहाँ से चुनाव लड़ा उन्होंने। 2000 के बाद में इस हल्के की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। पहले दो वोट होते थे, एक चौधरी बंसीलाल का वोट, एक चौधरी बंसीलाल का विरोध का वोट। जो विरोध का वोट था वो पिताजी ने संघर्ष किया, उस 75 में जेल में भी गए, मिसा के दौरान में इमरजेंसी जब लगी थी। तो एक विरोध का वोट तैयार हो गया जो चौधरी बंसीलाल के खिलाफ था, चौधरी बंसीलाल के हक में था, और बड़े अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा जाता था। जो विरोध में था विरोधी का वोट गिरता था, जो उसके पक्ष में था पक्ष का वोट डालता था। लेकिन 2000 के चुनाव के बाद में थोड़ी करवट बदलनी शुरू कर दी, और ऐसे ऐसे करते करते जब 2009 का चुनाव हुआ तो आपस में विरोधी और पक्ष वाले उम्मीदवार आपस में मिलने लग गए। फिर उसके बाद में 14, 19 सारी चीज़ आपने देखी है। अब जो लोकसभा का चुनाव आया है, इसके अंदर 4 बार विधायिका रही है श्रीमती किरण चौधरी, और पहली बार ऐसा हुआ है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से किसी भी सदस्य को टिकट नहीं मिली। तो नाराजगी व्यक्त भी किरण चौधरी ने वीडियो के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई चीज उनकी लोगों ने बताई भी ऐसे ऐसे उनकी नाराजगी है। तो ये जो चुनाव हुआ, ये चुनाव जब जिस दिन 25 तारीख की पोलिंग हुई उस दिन देखने को मिला कि चौधरी बंसीलाल का जो समर्थक था और किरण चौधरी का जो समर्थक था, क्योंकि चौधरी बंसीलाल का वारिस रणवीर महेंद्रा के पुत्र अनिरुद्ध तो चुनाव वोट मांग रहा था दान सिंह के, और रणवीर महेंद्रा जी भी मांग रहे थे। लेकिन जो किरण चौधरी का समर्थक वोट था, जो आप बंसीलाल का भी मान सकते हैं उसको, उसमें वो वोट चुप था जी। और उन्होंने वोटिंग कहाँ की है ये तो 4 जून को पता लगेगा। लेकिन चर्चा ये हुई है कि फिर दोबारा घुसपैठ यहाँ हुई है जो 2019 में हुई उसी प्रकार से। तो क्या प्रधान जी, किरण चौधरी की नाराजगी से राव दान सिंह की जीत मतलब चुनाव पर असर पड़ेगा? देखो, ऐसी सीधी बात है, यहाँ वोट बैंक किरण चौधरी का है, इसको कोई नकार नहीं सकता। और अगर वो नाराजगी वोट में तब्दील होगी है, लगता है ऐसा कि वोट में तब्दील हो रही है जी। आज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 4 जून को तो क्लियर पता लग जाएगा। मेरा अनुमान, निष्पक्ष अनुमान यह है कि मैं तो किसान यूनियन में था और हमने तो किसी उम्मीदवार के पक्ष में कहा नहीं, हमने तो ये जरूर कहा था कि भाई सोच समझ के वोट डालना है। आपने वोट आपका किसान विरोधी नहीं होना चाहिए। हमने इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा, ना हमने कहा कि फलाने उम्मीदवार का वोट दे दो, ना फलाने का दे।
इतना जरूर कहा था कि जो 4.5 साल तक किसान संघर्ष कर रहा था एमएसपी के लिए, वो आपने ध्यान रखना है कि एमएसपी कौन दे सकता है। तो नाराजगी 100% हुई है, और मैं मानता हूं कि यहाँ से जो वोटिंग हुई है उसके हिसाब से दान सिंह यहाँ से पिछड़ रहे हैं और चौधरी धर्मवीर सिंह यहाँ से जीत रहे हैं। उसके कारण दो हैं। एक तो चौधरी धर्मवीर का खुद का वोट बैंक यहाँ पे है जी क्योंकि यहाँ से वो एक बार विधायक रहे हैं, 3-4 उन्होंने चुनाव यहाँ से लड़े हैं, और पिछली बार एमपी का जो चुनाव हुआ था तो यहाँ से 36,000 वोटों से जीत के निकले थे। जी तो यहाँ से उनका जुड़ाव रहा है। दूसरा जो नाराजगी का वोट था, जो किरण चौधरी के समर्थक थे, वो वोट भी पूरा जाने की संभावना है कि उधर गया है। जी तो इसमें कई जो गांव हैं उनमें दान सिंह काफी पिछड़ रहे हैं। तो मेरा अनुमान है कि 15 से और 20,000 के बीच में वहां से ये पिछड़ सकते हैं। प्रधान जी, धर्मवीर सिंह का तोशाम में वर्चस्व क्या मानते हैं आप? देखो, मैं वही बात आपको बता रहा था प्रदीप जी कि धर्मवीर का एक वोट बैंक है यहाँ, और काफी लंबे, अगर धर्मवीर की कोई देन है, आज वो चाहे सोना से विधायक रहे, चाहे बारडा से विधायक रहे, चाहे 2 बार यहाँ से जी। वो सांसद रहे, और तो उसमें तोशाम की भूमिका बहुत अहम है। जी तोशाम के वोटरों ने उनको सर पे चढ़ा के रखा, और तोशाम के वोटरों ने उनका हर जगह साथ दिया। चाहे सोना गए तो भी तोशाम का यहाँ से समर्थक गया, जब उन्हें जी बारडा से चुनाव लड़ा तो यहाँ से समर्थक गया, जितनी बार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़े हैं तो भी तोशाम के समर्थक में काफ़ी गए। तो उनका जो एक वोट बैंक यहाँ है, और उनका मतलब अच्छा खासा वोट है, कोई कम वोट नहीं है। लेकिन पिछले 2009 से अब तक 2 वोट मिलके चल रहे हैं, जी सबको पता है ये। और ये बात आपको 4 जून को पता लग जाएगी कि वो 2 वोट कौन से हैं। तो जी। मैं मानता हूँ कि ये को नकार दे कि धर्मवीर का वोट बैंक नहीं है, लेकिन एक वोट बैंक और मिला है उनको। प्रधान जी, क्या बंसीलाल का गढ़ अब टूट रहा है? क्योंकि श्रुति चौधरी 2019 का चुनाव 37,000 के मार्जिन से तोशाम से हारी थी, और किरण चौधरी के लिए भी 2019 का चुनाव टफ रहा था। देखो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। मतदाता समझदार हो गया है। जी जो मिली भगत की राजनीति कर रहे हैं ना, जी वो मतदाता उसे तंग आ गया है। अब एक बार तो कहता है कि भाई पिछली 5 साल लगातार संघर्ष किया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जी एन मौके पर आप कह देगा इस वोट को वहां डाल दो। कोई भी नेता कहता हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जी कोई भी नेता कह दे भाई इस जगह वोट डाल दो, तो वोटर है ना मतलब परेशान हो गया। पिछली बार क्या हुआ, यहाँ से एक पार्टी के उम्मीदवार ने चुनाव लड़ाया, वो जो उस पार्टी का एक नेता ने कह दिया भाई इसको वोट नहीं, दूसरी पार्टी को वोट डाल दो। जी तो यहाँ का जो मतदाता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो जी आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा, इसमें हो सकता है उन नेताओं को सबक सिखा दे। जी बाकी तो गर्व की बात है, वक्त बताया क्या होगा। लेकिन ये चर्चा मैं नहीं कर रहा, आप तो सामल के किसी गांव में चले जाओ, चर्चा एक रहेगी कि भाई ये वोट ऐसे शिफ्टिंग होने लगे, एक बार वो उसका गिरा देता है, एक बार वो उसका गिरा देता है। हम तो ये कहते हैं भैया, हम तो किसी के साथ इस चुनाव में थे नहीं। हमने जरूर कहा तभी किसान को एमएसपी जो देगा, किसान की जो बात करेगा उसका ध्यान रखना है। जी। तो अब तो आप 4 जून को इस बात का पता लग जाएगा। अब 4 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें तोशाम का क्या समीकरण बन रहा है? देखो, मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि तोशाम का जो चुनाव होगा, ये एक बहुत बड़ा कांटे का चुनाव होगा, और इसमें ना 2 चीजों की चर्चा रहेगी। जी एक तो ये रहेगी, क्या तोशाम का मतदाता फ्री है, अपने विवेक से वोट डाल सकता है, जी उस कैपेसिटी में है वो। अगर वो ये सोचेगा भाई वो कैपेसिटी नहीं है, हम नेताओं कहने से वोट डालेंगे, तो हो सकता है रिजल्ट कुछ आ जाए। नहीं तो आने वाला विधानसभा में इस बात की बहुत बड़ा खमियाजा किसी न किसी नेता को भुगतना पड़ सकता है। प्रधान जी, आखिरी सवाल। आपने तोशाम से एक चुनाव लड़ा, तो एक चुनाव लड़के आप संतुष्ट हो चुके हैं, या आगे भी अपनी किस्मत आजमाएंगे? देखो प्रदीप जी, बात ये है कि जो मैं मेरी पृष्ठभूमि बताता हूँ। पिताजी मेरे परदादा भी राजनीति में थे, जिला सैनिक जी बोर्ड के मेंबर रहे। उसके बाद में पिताजी राजनीति में रहे, लंबा संघर्ष किया, जेल भी काटी, किसान एजिटेशनों में भाग लिया, मजदूर एजिटेशनों में भाग लिया। अब मैं ये एक्टिव हो गया था 1986 से। जी 86 से लेकर आज तक मैं कभी घर पे नहीं रहा, जी फील्ड में रहता हूँ। चाहे वो खेल खेल की बात हो, चाहे वो छात्र जीवन में मैंने 2 बार चुनाव, एक बार चुनाव लड़ा, और जी लगातार मैं 20 साल तक छात्र जीवन की राजनीति करी। जी और उसके बाद मैं किसान एजिटेशन में पूरा भाग लिया। खिलाड़ियों की समस्या हो, मजदूरों की समस्या हो, हर समस्या में आगे रहता हूँ। सोशल वर्क है, पेड़ लगाना है, रक्तदान करना है, किसी का वो फ्री जो भी इलाज करवाना है,
जो अच्छे बच्चे हैं उनके जो फर्स्ट आते हैं उनको सम्मानित करने का काम हमने एक युवा कल्याण संगठन हमारा किया, उसके तहत करते हैं। लेकिन मेरी राजनीतिक तौर पे ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला नहीं। पहले मैं तो कुलदीप बिश्नोई, पहले तो बंसीलाल के साथ था, फिर तो कुलदीप बिश्नोई के साथ में लंबा तक, आज तक मैं तो कुलदीप बिश्नोई के साथ रहा। लेकिन अब मेरे को कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं लग गया जिस पार्टी की नीति और नीयत ठीक हो, जो किसान, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान, महिलाओं की बात करता हो, किसानों की बात करता हो। तो हम तो आज तो हम लगातार 6 साल से किसान यूनियन भाग ले रहे। आगे देखो कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला तो हम सोच सकते हैं, लेकिन मेरा जो ये मिली भगत की राजनीति है इससे मन उदास हो गया है। अरे भाई किस लिए कर रहे हो, जिसका वोट डालना है खुले तौर पर डालो। ये थोड़ा है कि वो उसका तू उसका गिर दे, फिर करना इसका गिर दे, उसका गिर दे, इसका गिर दे। इस चक्कर में मेरा तो दिमाग का ये हो गया कि भाई कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, इतना जरूर है कि जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें ये बात मैं गांव-गांव जाके कहूंगा, साथियों क्या आपका वोट अपने विवेक से पड़ सकता है या आप दूसरे कहने से वोट डालते रहोगे, इसका फैसला आपने करना है। तो कैसी लगी आपको ये बातचीत, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से कौन जीत रहा है ये बातें भी कमेंट में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।